मम्मी, नीतू को देखो तो जरा, क्या किस्मत पाई है। कितने गहने जेवर और कितनी बड़े आदमी के घर में रिश्ता तय हुआ है इसका। अरे बेटा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। जवाई बाबू, अब हम अपनी बेटी आपको सौंपते हैं। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। बहन, तुझे कभी भी अपने मायके की याद आए तो एक फोन अपने भाई को लगा देना। मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। दीदी, आपके बिना घर बहुत सूना लगेगा। भाभी, मुझे भी आप सभी लोगों की बहुत याद आएगी। मम्मी पापा, मुझे भी बहुत याद आओगे आप लोग। नमस्ते जीजा जी, मुझे याद रखिएगा, मैं नीतू के ताई जी की बेटी हूँ। और इतना क्यों टेंशन ले रही है, पास में ही तो जा रही है। कौन से बड़े भारी दूर जा रही है, शादी होकर 50 किलोमीटर की तो दूरी ही है। जब मन करेगा तो चली आना, और ज्यादा ही बेकार लगेगा तो मुझे फोन करके मुझे बुला लेना। अमन जी, कहने के लिए तो ये मेरी ताई जी की बेटी है, लेकिन सगी बहन से कम नहीं है। मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी दोस्त भी यही है, मेरी बहन भी यही है। वैसे नीतू, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो जीजा जी लग रहे हैं। कितने हैंडसम, कितने स्मार्ट। तू तो उनके आगे लाइन भी नहीं लग रही है। सॉरी जीजा जी, लेकिन क्या करो, मैं आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाई। ठीक है जीजा जी। अरे श्वेता, कोई बात नहीं है। अब इतना हक तो बनता है तुम्हारा, आखिर तुम हमारी साली हो, थोड़ी मोड़ी मजाक तो कर ही सकती हो। अच्छा ठीक है, सारे बाराती तो गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम भी चलते हैं। चलो चलो नीतू, हम भी चलते हैं। श्वेता, क्या बात है बेटा, जब से नीतू की शादी हुई है तब से देख रही हूँ तू बड़ी ही उदास रहती है। क्या हुआ? अरे मम्मी, उस नक्चढ़ी नीतू से अच्छी तो मैं लगती हूँ। कितनी सुंदर लगती हूँ मैं। मुझ में आखिर क्या कमी है? गोरी चिट्टी खूबसूरत, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो अमन जीजा जी ने उस सड़ी हुई नीतू को चुना? अरे उसकी जगह वो मुझे भी तो चुन सकते थे। जिस दिन वो लड़की देखने आए थे उस दिन तो मैं भी थी ना वहाँ पर, फिर नीतू को ही क्यों चुना? मैं तो चाहती थी कि वो मुझे पसंद कर लेते तो कितना अच्छा होता। मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, आप बस मुझे नीतू के पति जैसा पति ही ढूंढ कर दो। मैं वैसे ही लड़के से शादी करूंगी, अमीर स्मार्ट, किसी चीज की कोई कमी ना हो, पैसे धेले से भी कोई कमी ना हो। तू पागल तो नहीं है? कैसी बात कर रही है? अरे अब नीतू की शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, वो उसका पति है। उसके बारे में ऐसा सोचना गलत है बेटा, उसकी किस्मत है। अरे मम्मी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? जब नीतू जैसी लड़की को इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, अमीर घर का लड़का मिल सकता है तो भला मुझे क्यों नहीं? अरे बेटा, अब मैं ऐसा लड़का कहाँ से ला दूं? तेरी भी किस्मत में अच्छा लड़का होगा, तू क्यों चिंता करती है? चल अब जल्दी से अपना दूसरा काम कर ले। मुझे तो नीतू का पति ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तो नीतू के पति से ही शादी करूंगी। नीतू श्वेता के चाचा की बेटी है। श्वेता और नीतू का जन्म एक ही साल में हुआ था। श्वेता 2 महीने बड़ी है नीतू से, इस कारण दोनों की परवरिश एक साथ हुई। दोनों एक साथ पले बढ़े, एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज गए। 2 बहनों से ज्यादा 2 सहेलियों में प्रेम था। जैसे नीतू का ज्यादा से ज्यादा समय श्वेता के साथ ही बीतता था, और श्वेता भी नीतू को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब से नीतू की शादी हुई, श्वेता के मन में उसके प्रति जलनखोरी की भावना आ गई। नीतू की शादी बहुत बड़े घर में हुई, बहुत अमीर घर में हुई, और नीतू के पति भी गवर्नमेंट जॉब में थे। 1 लाख रुपए से ऊपर तो उनकी पेमेंट थी। ये सब देखकर श्वेता की आंखें फटी की फटी रह गईं, और बस वो अपने मन में एक ही बात सोचने लगी कि अब किसी तरह नीतू का पति ही चाहिए उसे। शादी का 1 महीना तो नीतू के पति का हनीमून में गुजर गया। उसके बाद वो आए तो अपनी नौकरी के सिलसिले में 5 महीने के लिए बाहर चले गए। ऐसे 6 महीने गुजर गए तो श्वेता को कोई भी मौका नहीं मिला। भाभी, हमारी श्वेता के लिए एक बहुत अच्छे घर का लड़के का रिश्ता आया है। लड़का 50,000 से ऊपर कमाता है, और उसके घर में एक किराना दुकान भी है बहुत बड़ी। उसके पिताजी की एक कपड़े की दुकान भी है। अरे देवर जी, जब इतना सब कुछ है तो लड़के के बारे में और थोड़ी जानकारी उठा लो कि लड़का ठीक ठाक तो है ना, किसी प्रकार के कोई ऐबो अमल तो नहीं है। हमें लड़का सीधा सिंपल चाहिए। भाभी, श्वेता मेरी बेटी है। भैया के जाने के बाद मैंने श्वेता को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं श्वेता के साथ कभी गलत नहीं करूंगा, इसलिए श्वेता के लिए मैंने सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है। लड़का एकदम सीधा साधा है। उसके माता पिता भी दुनिया के दंड फंद से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बहुत ही सीधे, सिंपल और शांत किस्म के लोग हैं भाभी। और वो लोग मेरे जाने माने हैं, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। कई सालों की दोस्ती है हम लोगों की। आप कहें तो मैं बात चलाता हूँ, हमारी बेटी श्वेता और नीतू एक ही शहर में ब्याह जाएंगी। देवर जी, जब आपने इतना सब कुछ देख लिया है तो अब रिश्ता भी पक्का कर ही लेते हैं ना। जब आपने देख लिया है तो फिर उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप श्वेता के लिए अच्छा ही देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। श्वेता बेटा, तुम क्या कहती हो? यदि तुम हाँ बोलती हो तो मैं इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाता हूँ। बताओ बेटा। चाचा जी, वो क्या है ना, अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा समय दीजिए मुझे, थोड़े समय के बाद मैं बताती हूँ। अरे बेटा, उन लोगों के पास और भी 1-2 जगह के रिश्ते हैं। यदि तुम कहो तो हम उन्हें 1-2 दिन में बुला लेते हैं। शादी एग्जाम के बाद कर लेंगे, अभी रिश्ता पक्का कर लेते हैं। देखो बेटा, ऐसा घर और ऐसा बर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, मेरा यकीन मानो। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लोग हैं।
और नितिन नितिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी नितिन की ही होगी। अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। ठीक है चाचा जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के बाद मैं आपको बताती हूँ। पापा जी, दीदी सही बोल रही हैं, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा है कि लड़का लड़की बहुत अच्छे से सोच ले समझ ले, उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन भर का साथ रहता है, एक छोटी सी गलती सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हाँ हाँ बेटा, सही बोल रही हो तुम बहुत अच्छे से सोच लो समझ लो। तुम बोलोगी तो हम 2 दिन के बाद में लड़के को बुलवा लेते हैं और उसके माता पिता को। तुम अच्छे से देख लो परख लो, यदि तुम्हें रिश्ता पसंद हो तो तुम हाँ बोल देना, और नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती की बात ही नहीं है। जी चाचा जी। ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं। देवर जी बैठिए ना, जाओ बेटा श्वेता, चाचा जी और चाची जी भाभी के लिए चाय बनाओ। चाचा जी बहुत ही चालाक है, अपनी बेटी की शादी करोड़पति लोगों के घर में करवा दी, इतना अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी, और मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा रही है जो 50,000 रुपए महीने भी नहीं कमाता है। अरे क्या ही करूंगी मैं ऐसी शादी का। अपनी बेटी को इतने बड़े घर की बहू बना दिया, और मुझे एक किराना दुकान वाले की बहू बना रहे हैं। अरे ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती मैं। मम्मी मैं आपसे साफ साफ बता देती हूँ, मैं नहीं करूंगी उस घर में शादी। अरे बेटा तू पागल हो गई है क्या, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है, घर चलकर आया है, इतना अच्छा रिश्ता ऐसे बार बार नहीं मिलते हैं। शादी करना ना करना बात की बात है, लेकिन 2 दिन बाद मैं कहती हूँ लड़के और लड़की के माता पिता को बुलवा ही लेते हैं। यदि सब कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। देख बेटा हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, यदि तू ऐसे आनाकानी करेगी तो लोग क्या कहेंगे। तेरी भी उम्र हो चुकी है, नीतू की उम्र और तेरी उम्र दोनों बराबर है। देख नीतू की शादी हो गई है, दुख तो इसी बात का है कि उसकी शादी इतनी अच्छी घर में हो गई है। बोल ना बेटा, 2 दिन बाद हम बुलवा लेते हैं लड़के को, ठीक है। अरे लेकिन जिस शहर में नीतू रहेगी उसी शहर में तो मैं भी रहूंगी ना, मेरा और नीतू का ससुराल तो एक ही शहर में रहेगा। एक काम करती हूँ, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, शादी कर ही लेती हूँ उस लड़के से। ऐसे ऐसे षड्यंत्र करूंगी कि मेरा भी रिश्ता टूट जाएगा और नीतू का भी रिश्ता टूट जाएगा, फिर मैं करूंगी जो मुझे करना था। इसके बाद तो श्वेता ने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, उसने सीधे रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। 2 महीने के अंदर ही श्वेता और नितिन की शादी हो गई, और श्वेता अब तो बहाने ढूंढने लगी थी अमन और नीतू के घर जाने का। अरे नीतू 1 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन तू अभी तक मुझे और इन्हें अपने घर में खाने के लिए नहीं बुला रही है। श्वेता तुझे तो पता ही है कि नौकरी के सिलसिले में ये बाहर टूर लगाते ही रहते हैं, उनके साथ साथ मैं भी घूम लेती हूँ। मेरे सास ससुर भी मना नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं कि जाओ बेटा घूम कर आओ, घर पर ही क्या करोगी। तो बस इसी के चलते मैं भी घूम लेती हूँ, इसी चक्कर में तुझे बुला नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मैं शहर वापस आती हूँ वैसे ही तुझे और जीजा जी को अपने घर खाने पे जरूर बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, जब आ जाएगी तो मुझे फोन कर देना। ठीक है श्वेता, मुझे पता है अच्छे से, ये मुझे ऐसा बताकर मुझे जला रही है। अरे तू क्या समझ रही है, जो शौक आज तू पूरे कर रही है ना अपने, कल वो शौक मैं पूरी करूंगी अपने, तेरी जगह मैं होंगी। नीतू और नीतू के पति बहुत जल्द वापस आ जाते हैं। 15 दिनों के बाद नीतू अपने घर में श्वेता और श्वेता के पति को खाने पे बुलाती है। और सुनो श्वेता, तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे है जीजा जी और तेरे परिवार वाले कैसे हैं, कैसा स्वभाव है उनका। अरे क्या ही बताऊं नीतू तुझे, अब बस शादी करके पछता ही रही हूँ। ऐसा इंसान मिला है मुझे कि अब मैं क्या बताऊं। अरे ये कैसी बात कर रही है श्वेता, जीजा जी तो कितने अच्छे हैं, अभी मेरे साथ 1 घंटे तक बैठी हैं वो, कितना अच्छा स्वभाव है उनका, कितनी अच्छे से बातचीत कर रही हैं। अब कोई घंटे 2 घंटे में तू उन्हें पहचान तो नहीं जाएगी, मैं जानती हूँ। मैं 2 महीने से जो उनके साथ रह रहा है ना वो जानता है कि कैसे है, और ऊपर से मेरे ससुराल वाले पूछ ही मत, इतने खराब लोग हैं नीतू कि मैं क्या बताऊं, रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं। तू तो इतना घूम रही है फिर रही है, लेकिन देखना 2 महीने हो गए मेरी शादी को हुए, लेकिन आज तक मेरे पति ने शहर में एक रेस्टोरेंट में तक नहीं ले गया है खाना खाने के लिए। क्या बात कर रही है श्वेता, और नहीं तो क्या, दरुआ है दरुआ, दारू पीता है रात में और मुझे मारता पीटता है। मैं तो क्या बताऊं, किस्मत फूट गई मेरी ऐसी जगह शादी करके। श्वेता पापा का फोन आया था, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, चलो अब हम चलते हैं, खाना पीना सब तो हो ही गया है। हाँ हाँ चलो चलो, ठीक है नीतू मैं जा रही हूँ। श्वेता जीजा जी के बोलते तू तो खड़ी ही हो गई, अरे थोड़ी देर तो बैठ। जीजा जी 5 मिनट और दीजिए ना, 5 मिनट के बाद आप लोग चले जाइएगा, मैं नहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है ना नीतू, कोई बात नहीं। अरे तूने मुझे क्यों रोक लिया, मुझे जाने देती, तुझे पता नहीं है नीतू, यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत मारेंगे वे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक बार में मेरी बात सुन लिया कर, इसी बात को लेकर मुझे बहुत बार मार पड़ती हो गई। क्या क्या बात कर रही है तूने श्वेता? श्वेता क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? जीजू क्या बताऊँ आपको, अब मैं बहुत परेशान हूँ, पछता रही हूँ इस इंसान से शादी करने के बाद। जीजू काश मुझे आपके जैसा लड़का मिलता तो मेरी जिंदगी तो संवर जाती। ठीक है नीतू मैं चलती हूँ, वरना बाद में घर में कलेश होगा। नीतू ये श्वेता क्या बोल रही थी, ऐसे कैसे तुम्हारे पापा ने ऐसे घर में शादी करवा दी है श्वेता की?
ऐसा कुछ तो नहीं लगा जी देखकर जीजा जी को। कितना अच्छा नेचर है, आपने तो खुद ही बात किया है ना उनसे। ये है नीतू की सास प्रतिभा जी। नीतू बेटा, श्वेता बड़ी जल्दी चली गई, तुमने उसे रोका भी नहीं। हाँ मम्मी जी, रोका तो था, मैंने तो उसे बोला कि आप लोगों के आने का इंतजार करे, लेकिन किसी कारणवश वो चली गई। उनके ससुर जी का फोन आ गया, इसलिए जीजा जी को दुकान जाना था तो चले गए वो लोग, खाना खाकर चले गए हैं। चलो अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं बेटा। मम्मी जी, मैं तो श्वेता के साथ खा ली हूँ खाना, मैं आपकी थाली लगा कर ला देती हूँ, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू क्यों खाना लगाएगी, घर में नौकर है ना, मैं नौकरों से थाली लगवा लेती हूँ, तू आराम कर। ऐसे भी कितना काम हो गया है बेटा तुझे, तो थक गई होगी, घर में इतने सारे नौकर हैं तो किस लिए हैं, वो मुझे थाली परोस देंगे, तो एक काम कर, जाकर सो जा। मम्मी जी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं, आप कितनी अच्छी हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। देखा तुमने, मेरे जीजू करोड़पति हैं, करोड़पति। एक से एक तो उनके घर में डेकोरेशन के सामान है, कितने महंगे महंगे सामान है उनके घर में, डेकोरेशन के लाख लाख रुपए की तो झूमर लटके हुए हैं। इतने बड़े घर में कम से कम 1 करोड़ रुपए का डेकोरेट किया गया है, इतना अच्छे से डेकोरेशन हुआ है। कितने बड़े लोग हैं, जब घर में वो डेकोरेशन का सामान इतना लगा सकते हैं तो सोचो कि उनके पास कितनी संपत्ति होगी। अरे 15-20 तो कार है, हमने सुना है, करोड़पति है, करोड़पति वो लोग। कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। हे भगवान, मुझे तो सोच सोच कर लगता है कि क्या किस्मत लेकर आई है उसने, और एक तुम हो जो मेरी किस्मत में बन गए हो। अरे भगवान जाने कौन सी नक्षत्र में चाचा जी ने तुमसे मेरा ब्याह करवा दिया। नीतू से ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, नीतू से ज्यादा सुंदर मैं हूँ, नीतू से ज्यादा काबिलियत मुझ में है। अरे नीतू को तो घर गृहस्थी के कुछ भी काम नहीं आते, मुझे तो सब कुछ आता है, फिर भी तुम जैसा इंसान मेरे जीवन का साथी बना है। क्यों मेरी किस्मत फोड़ दी भगवान आपने, क्यों? अरे मैं तो सोच सोच कर पछताती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश समय बदल जाता और मैं नीतू की जगह होती, मेरे तो बारे न्यारे ही हो जाते। क्यों तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया? हर महीने में 2, 4, 8, 15 दिनों का टूर करने के लिए जाते हैं वो लोग, विदेश यात्रा तो कितने बार हो चुकी है उन लोगों की, और एक तुम हो जो मुझे शहर से बाहर नहीं ले जा पा रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, किसी चीज की खुशी नहीं दे पा रहे हो तुम मुझे। एक कब से मैं तुमसे एक डायमंड की रिंग मांग रही हूँ, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे डायमंड की रिंग दिला सको। और एक मेरी बहन है जो नाक कान गले हाथों में सब में डायमंड पहनकर घूमती है, कहीं तो उसके पास इतने कलेक्शन है गोल्ड के डायमंड के कि उसे खुद ही नहीं पता होगा। महीने में एक बार मुझे तुम शॉपिंग नहीं करा सकते हो, तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है। बस करो श्वेता, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारी अति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे क्या नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। तुम्हारी खुशी का क्या ध्यान नहीं रख रहा हूँ मैं? तुम जो बोलती हो जैसा बोलती हो वैसा ही तो हो रहा है, और अलग से और क्या कर दूं मैं? तुम जो बोलती हो जैसा बोलती हो वैसा करता हूँ। अब तुम मुझसे बोलने लगो कि मैं हर महीने तुम्हें गोल्ड की रिंग, गोल्ड की इयर रिंग या गोल्ड का जेवर ला कर दूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। होता है महीने 6 महीने साल भर में एक बार बोलो तो मैं कर भी दूं, लेकिन तुम सोचो कि हर महीने में तुम्हें 10-10, 20-20 हजार रुपए की शॉपिंग करवाऊं मॉल में ले जाकर, तो इतनी मेरी बस की बात नहीं है, मेरी हैसियत इतनी ही है। और हाँ, मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर नहीं गया था तुम्हें ब्याहने के लिए। तुम्हें जॉइंट फैमिली में मेरे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं था, मेरे भैया भाभी के साथ रहना पसंद नहीं था। मैं तुम्हें लेकर इस मकान में आ गया। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम बोलती हो मैं काम नहीं कर सकती, तो आधा काम मैं करके देता हूँ। जिस दिन तुम बोलती हो कि तुम्हें खाना बनाना नहीं है, तो मैं तुम्हें बाहर ले जाकर खाना खिलाता हूँ। और क्या करूँ तुम्हारे लिए, बताओ और क्या करूँ? 4-4, 5-5 हजार की साड़ियाँ ले रही हो, महंगे महंगे पर्स खरीद रही हो, महंगी महंगी सैंडल खरीद रही हो, कॉस्मेटिक्स के सामान खरीद रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या करूँ तुम्हारे लिए मैं? जब से शादी हुई है बस नीतू के पति के बारे में ही बात करते रहती हो। अरे जब तुम्हें अपने पति में इंटरेस्ट ही नहीं है तो दूसरे के पति के बारे में तो बात करोगी ही। हाँ करूंगी, एक नहीं 50 बार करूंगी। मुझे अमित जी ही पसंद थे, मैं उनसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या ही बताऊं, कुछ बोल नहीं सकती हूँ अब मैं। वो तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर देता हूँ, वरना ऐसे वैसे कोई इंसान मिल जाता पीने खाने वाला जो तुम्हें परेशान करता, दारू पीकर रोज मारता, तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा ना करता, पता नहीं तब उसके साथ तुम क्या ही करती। ये तो सपने की बातें हैं, सपने में ही छोड़ दो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो ड्रिंक करके मुझे परेशान करे। और तुम मेरे शौक पूरे कर रहे हो तो कोई बड़ा भारी लाखों करोड़ों रुपए मेरे ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। छोटे मोटे 10-5 हजार रुपए की चीजों के लिए बोलती हूँ मैं, कोई बड़ी भारी चीजों के लिए नहीं बोल रही हूँ। सबसे बड़े गद्दार तो मेरे चाचा चाची हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को करोड़पति के घर देकर और मुझे इन भिखारियों के घर सौंप दिया, मुझे इन भिखारियों के घर में ब्याह दिया। अरे ऐसे लोगों के घर में शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। ये अमीरों वाले शौक ना अपने पास ही रखो, वरना ऐसा ना हो कि ना ही तुम्हें लखपति मिले और ना ही करोड़पति। कहो रोड में आकर तुम रोडपति ना बन जाओ। सपना मैं नहीं आप देख रहे हैं। आप
मैं जो सोच लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। जो मैंने अपने मन में ठाना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। क्या सोचा है तुमने? क्या करने की ठाना है? बताओ मुझे, क्या करने वाली हो तुम? बोलो, क्या करने वाली हो तुम? फिलहाल तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ अपना सामान लेकर। और हाँ, मेरी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारे पास तलाक के नोटिस पहुंच जाएंगे। ये करने क्या वाली है? इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही है? जा रही है तो जाने दो। मैं इसके इतने नखरे नहीं झेल सकता। इसके कारण मैंने अपने माँ बाप, भाई भाभी सबको छोड़ दिया, और इसकी बात मानी मैंने तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। कहूँ ऐसा ना हो कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊं। एक बार सासू माँ को फ़ोन करके बता देता हूँ कि श्वेता घर से चली गई है। अब वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता है। यहाँ श्वेता अपना सामान लेकर अपनी बहन नीतू के घर पहुंच गई। श्वेता, ये बैग लेकर तो यहाँ आई है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नीतू, यहाँ से जाने के बाद तेरे जीजा जी ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा पीटा और मेरा सामान फेंक दिया और मुझे घर से निकाल दिया। क्या? ये क्या बोल रही है श्वेता तू? जीजा जी ने तेरे साथ ऐसा किया? लेकिन क्यों? क्या हुआ ऐसा? मैं सच बोल रही हूँ नीतू, मैं सच बोल रही हूँ। नितिन ने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। श्वेता, प्लीज रोना बंद करो। कैसे ना रोऊं जीजू, कैसे ना रोऊं, बताइए आप ही। मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती। बेचारी मुझे इस हाल में देखेंगी, मेरी सारी कहानी सुनेंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, ऐसा सोचकर मैं तो उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। तो ये मत सोच कि ये बैग लेकर मैं तेरे घर रहने आई हूँ। मैं तेरे पास भी नहीं रह रही हूँ। मैं जा रही हूँ, किसी आश्रम में जाकर रहूंगी या किसी फुटपाथ में पड़ी रहूंगी। बस मैं तुझे ये खबर देने आई थी कि मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मेरी माँ को फोन करके बता देना। श्वेता, पागलपन की बात मत करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। हाँ हाँ श्वेता, तुम चलो, हम अभी बात करते हैं नितिन से। उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया है? नहीं 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 जीजू, आप उनके पास मत जाना। वो बहुत खराब है, बहुत बेकार लोग हैं। उनके पास चाकू, छुरी, बंदूकें, बहुत सी चीजें हैं। पता नहीं आपके ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए मैं आपसे हाथ पैर जोड़ती हूँ। मेरे लिए आपको उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे लड़ने लगेंगे, ऐसे कैसे मारपीट करने लगेंगे? तुम चिंता मत करो श्वेता, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हमारे साथ ही रहोगी। हमारे होते हुए तो क्यों तुम अनाथ आश्रम में जाओगी? क्यों तुम फुटपाथ पर रहोगी? हाँ हाँ श्वेता, इसे भी अपना ही घर समझो। हाँ बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारे पति को सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो सुधर जाएंगे, और ना भी सुधरे तो तुम्हें इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब तक लगता है तुम हमारे घर में रह सकती हो। चलो आप, चलो अंदर चलो। चलो श्वेता, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम बता देती। सोचा नहीं था मेरी चाल इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगी। बस अब कुछ दिनों की और बात है। ऐसी दरार डालूंगी इन दोनों के बीच में कि कुछ दिनों में ही इन दोनों का तलाक हो जाएगा। फिर दुखी दिल के अमन जी का सहारा मैं बनूंगी। मैं अपने कंधों का सहारा दूंगी अमन जी को। श्वेता हर समय बस कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी। घर वाले जब उसे काम करता देखते थे तो बहुत खुश होते थे, उसकी बड़ी तारीफ करते थे। अपनी वाहवाही लूटने के लिए और अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए श्वेता दिन भर काम में लगी रहती थी। ऐसे तो अपने पति के घर में कोई काम नहीं करती थी। और यहाँ तो, अरे बेटा ये क्या कर रही हो? तुम मेरे पैर क्यों दाब रही हो? आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बुजुर्गों की सेवा करना। मैं तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करना चाहती थी, लेकिन क्या बताऊं, मेरे पति के कारण मैं उनकी सेवा न कर पाई। प्लीज आंटी जी, आप मुझे मना मत करिए, मुझे करने दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे संस्कार जो हैं वो मुझे यही सिखाते हैं, बुजुर्गों की सेवा करना। कितनी प्यारी है बेटा तू। भगवान करे तुझे सारी खुशियां मिले अपने जीवन में। थैंक यू आंटी जी। वैसे आपको आंटी जी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू मुझे माँ कह सकती है। तू भी तो मेरे लिए मेरी बेटी की जैसी ही है। थैंक यू माँ, थैंक यू। आज मैं आपको माँ कह रही हूँ। कुछ ही महीनों में मैं आपको सासू माँ कहूंगी। आप मेरी सासू माँ होंगी। ओहो हो, मैं तो खुशी के मारे कहीं पागल ना हो जाऊं। ये लीजिए माँ, आपकी अदरक वाली चाय। अदरक और तुलसी भी डाला है। मुझे पता है आपको अदरक और तुलसी वाली चाय बहुत पसंद है। बेटा तुझे कैसे पता कि मुझे अदरक और तुलसी वाली चाय पसंद है? अरे माँ, नीतू और श्वेता दिन भर फोन में बात करती रहती हैं, तो नीतू ने ही बताया होगा श्वेता को कि मेरी सासू माँ को अदरक तुलसी वाली चाय पसंद है। लेकिन बेटा सुबह के 6 बजे तुम्हें उठकर चाय बनाने की क्या जरूरत है? भला आराम करती, नौकर है ना घर में, वो बना देंगे मेरे लिए चाय। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? और वैसे भी कहते हैं ना माँ कि भोजन और चाय घर की बहू बेटियों के हाथ से ही बने तो ही अच्छा कहलाता है। तो देखिए मैं आपके लिए ले आई। अब क्या है, हमारी नीतू इतनी सुकुमार है,
उसने कभी ऐसे काम किए नहीं है ना, इसलिए वो आपको खाना और चाय बनाकर नहीं दे सकती होगी। बाकी मैंने तो ये सब काम किए हैं, मैं तो डिग्री प्राप्त करी हूँ समझ लो खाने पीने बनाने में। और मेरा मानना तो ये है आंटी जी कि घर की बहू बेटियों को ये सब काम तो आने ही चाहिए। अरे भले ही 10 नौकर हैं घर में, लेकिन रसोई का काम तो बहू को ही संभालना चाहिए। वाह बेटा, कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे, तुम तो बहुत अच्छी हो सच में। कैसे इतनी अच्छी लड़की की कद्र नहीं की उन लोगों ने। नाना बेटा तू उदास मत हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई, मुझे तेरे ऊपर बहुत दया आती है। इतनी अच्छी लड़की, सर्वगुण संपन्न लड़की, और इस तरह कर रहे हैं उसके साथ। माँ चाय पी लीजिए आप। अरे श्वेता, माँ की बात तुम्हें बुरी लग गई क्या? माँ का इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। नहीं नहीं जीजू, गलती माँ की नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है जो उस इंसान से मेरा ब्याह हुआ। अरे नीतू, जाओ किचन में देखना जरा, मेरा टिफिन बना है या नहीं, मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ अमन, बस जा ही रही हूँ। अरे नीतू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लो जीजू का टिफिन मैंने बना दिया है। जीजू के मनपसंद भरमा भट्टी की सब्जी है इसमें। अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे भरमा भट्टी की सब्जी बहुत पसंद है? आज तक मैं कभी अपने टिफिन में भरमा भट्टी की सब्जी नहीं ले जा पाया, क्योंकि इतनी सुबह नौकर लोग बना नहीं पाते हैं। इसलिए तो मैंने बना दी जीजू, मुझे बताया था नीतू ने कि आपको भरमा भट्टी की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई, मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। श्वेता बेटा, तुमने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया है। इतने जल्दी तुम ऐसे लगने लगी हो जैसे हमारे घर का ही हिस्सा हो, सारे घर वालों के बारे में जानने लगी हो तुम तो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बस क्या था, ऐसे ही हर दिन चलने लगा। अब नीतू श्वेता के इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई। धीरे धीरे करके श्वेता और अमन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने लगे। अब तो नीतू के घर में नीतू से ज्यादा श्वेता की पूछ होने लगी, सभी लोग श्वेता श्वेता ही करने लगे। अब अमन भी नीतू से ज्यादा श्वेता के साथ समय बिताता था। श्वेता बस यही मौका ढूंढती थी कि किसी भी जरिए अमन और वो साथ में घूमे फिरे, और नीतू के प्रति श्वेता अमन को भड़काने लगी। श्वेता, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके तुम्हारा पति नितिन जरूर सुधर जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, उससे डाइवोर्स ले लेना। अरे तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, समझदार हो, तुम्हें एक से एक लड़के मिल जाएंगे। पता नहीं जीजू, मुझ जैसे शरीफ लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब नीतू को ही देख लो ना, नीतू तो अब जाने ही दो। क्या हुआ श्वेता, क्या बताना चाहती हो तुम नीतू के बारे में? बताओ बताओ श्वेता, मुझे नीतू के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। नहीं नहीं जीजू, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, और भरोसे की बात भी नहीं है। यदि कल को कुछ उल्टा सीधा होता है तो फिर मैं ही इसकी जिम्मेदार होंगी, इसलिए जीजू मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। श्वेता बताओ मुझे। जीजू, नीतू आपके साथ धोखा कर रही है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। क्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। नीतू भले ही कैसी भी है, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं हो सकती, वो गलत नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बता नहीं रही थी जीजू, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अरे यदि आपको यकीन ना हो तो ये फोटो देखिए, इस फोटो में नीतू के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारे कॉलेज का दोस्त है, और यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। देखिए देखिए किस तरह खड़े हुए हैं दोनों। अब ये सब देखकर तो आपको यकीन हो ही गया होगा, फिर भी आपको यकीन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको इन सब बातों में यकीन हो। जीजू मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन सब बातों का जिक्र नीतू से ना करें। अब क्या था, अमन के दिमाग में नीतू के प्रति शक पैदा हो गया, जबकि फोटो में जो लड़का नीतू के साथ खड़ा हुआ था वो सिर्फ नीतू के कॉलेज का फ्रेंड था, मिलने के लिए आया था। तभी चोरी से श्वेता ने उसके साथ उसकी फोटो खींच ली। सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से वो लड़का नीतू से मिलने के लिए आया था, क्योंकि नीतू और श्वेता उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। लड़के की शादी थी, इसलिए वो अपनी शादी के कार्ड देने के लिए नीतू के पास आया था, जो कि ये बात नीतू की सास को भी पता थी। इसी बात का फायदा उठाकर श्वेता ने नीतू के पति को भड़काना चाहा। नीतू के पति के दिमाग में ये सारी बात आ गई थी। ये क्या अमन, मैं तुम्हारी रास्ता ही देख रही हूँ, तुमने मुझे बोला था ना कि आज हम लोग मंदिर जाएंगे। मैं इतनी देर से तुम्हारी रास्ता देख रही हूँ, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। और क्यों, मेरी क्यों रास्ता देखने लगी तुम? मेरी क्या जरूरत आन पड़ी अब तुम्हें? अमन ये कैसी बात कर रहे हो? देख रही हूँ मैं आपको, आजकल आपका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं। ले देकर आप श्वेता के साथ ही घूमने निकल जाते हैं। अरे श्वेता दुखी है, मानती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, मानती हूँ, उसका ध्यान रख रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी पत्नी का भी तो ध्यान रखो। मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मैं भी तो आपकी रास्ता देखती रहती हूँ। ये दिखावा और ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना, मैं तुम्हारी सब सच्चाई जान चुका हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? बताओ मुझे, कैसी सच्चाई जान चुके हो? अब मेरा ध्यान नहीं, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ से भटक गया है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया है आपको? बताओ मुझे, क्या पता चल गया है? मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे कॉलेज के दोस्त के साथ चल रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है बेटा?
तेरा दिमाग ठिकाने में तो है? बहू के बारे में तू इतना गलत सोच कैसे सकता है? अमन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बारे में इतना गलत कभी सोच भी सकते हो। अरे मैं सब जान चुकी हूँ कि क्या सच्चाई है। अब तुम, अरे आप दोनों क्यों लड़ झगड़ रही हैं? ये सब कुछ लगता है मेरे कारण ही हो रहा है। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। श्वेता, तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी इस बहन के कारण हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे ऊपर शक कर सकते हैं। अरे किस आधार पे आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? देख रही हूँ कुछ दिनों से आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, ना ठीक से बात करते हैं, ना मेरे साथ समय बिताते हैं। रातों में आपका इंतजार करते रहती हूँ, लेकिन देर रात तक आपका काम ही खत्म नहीं होता है। ऐसे कहाँ रहते हैं तो पता नहीं। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझसे? शक का बीज इतना ज्यादा बो दिया था श्वेता ने अमन के दिल पे कि अमन पूरी तरह से नीतू से नफरत करने लगा था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैंने वकील को फोन भी कर दिया है, वो आता ही होगा तलाक के कागजात लेकर। बेटा, पूरी बात जाने बिना किसी एक व्यक्ति पर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। जीजू आप यहाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। अमन जी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? इतनी अच्छी लड़की को तलाक देने जा रहे हैं, वो भी इसकी बातों में आकर, इस लालची लड़की की बातों में आकर। नितिन, ये क्या बोल रहे हो तुम? खुलकर बताओ मुझे। बात दरअसल ऐसी है अमन जी कि जिस दिन से आपके और नीतू जी की शादी हुई है, उस दिन से ही इस लड़की की आप पर और आपकी इस प्रॉपर्टी पर नियत है। ये लड़की कभी संतुष्ट नहीं हुई है मुझसे। इसने उस दिन भी मुझसे यही कहकर लड़ झगड़ कर निकला था कि उसे आप चाहिए, वो किसी भी तरह आपका घर तोड़वाएगी और नीतू को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफा करके आपकी जिंदगी से दूर कर देगी और नीतू और आपका तलाक करवाकर खुद इस घर की महारानी बन जाएगी। देख लो बेटा, सच्चाई ये है। और तुम इतनी सी बात को लेकर हमारी बहू से तलाक लेने जा रहे थे। अरे बेटा, विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है। पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा और विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीजू, लेकिन नीतू बोल रही थी कि आप ड्रिंक करके उसे परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आई है। ये सब झूठ है नीतू, ये सब झूठ है। मैं कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करता हूँ। बस बात इतनी है कि ये तुम्हारी बराबरी करना चाहती है, तुम्हारी जगह ये लेना चाहती है। नितिन सभी को सारी बात खुलकर बताता है। सारी बातें जानकर अमन की तो पैरों तले जमीन खसक जाती है। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? अपनी ही बहन का घर तोड़ने चली थी। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तुम्हारे चाचा जी की बेटी है? तुम्हें हमने इस घर में पनाह देकर सबसे बड़ी गलती की। अरे मुझे यदि तुम्हारे इरादों के बारे में जरा भी भनक होती ना, तो मैं अपने घर की दहली भी ना तुम्हें खून दे देती। मेरे घर में घुसकर मेरे घर वालों को मेरे प्रति भड़काया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। और दोबारा कभी भूल कर भी मेरे घर की तरफ मुड़कर मत देखना। और हाँ, भूल जाना कि नीतू नाम की तुम्हारी कोई बहन भी थी। तलाक तुम क्या करवाओगी? अमन और नीतू का तलाक मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम घर की रही ना घाट की। बहुत शौक था ना तुम्हें अमीर बनने का, अमीरों की शौक पालने का। नहीं नितिन जी, ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इस तरह की हरकत की। मुझे माफ कर दो। दोबारा जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। निकल जाओ इस घर से और मेरे जीवन से भी। आई एम सॉरी नीतू, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे माफ कर दो नीतू। लेकिन हाँ, इन सब बातों से जीवन में मैंने एक सीख जरूर ले ली है कि किसी की भी बात में आने से पहले उन सारी बातों की जांच पड़ताल जरूर करूंगा मैं। श्वेता की असलियत सारे घर वालों के सामने आ चुकी थी। अमन ने नीतू से माफी मांगी और नीतू ने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।